Hi guys, welcome back to class of planning. You have Rahul Sharma, your friend and guide. और यहाँ पे आज क्लास में डिस्कस करना है India, its goals and achievements. What does mean by India, its goals and achievement? This is chapter number 2 for class 12 students. Those are trying to grab everything from economy, that is Indian economy. अब आपने कहा इंडियन इकोनॉमी में कई सारे प्रोविजंस हैं और अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 2 की तो here we are having plenty of work to do. क्या इस क्लास में हम पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट डिस्कस करने वाले हैं? यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग दैट इज नंबर 2 चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यहाँ पे हर बेसिस को डिस्कस किया जाएगा. तो आपने कहा सर इस वीडियो क्लास में हमें क्या क्या पता लगने वाला है, तो गाइस प्लीज हैव योर पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है. डिस्कस करने वाले कुछ चीजें क्लियर करते हैं, दिमाग में सब कुछ क्लियर कर लो कि हम इंडियन इकोनॉमी के उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो पेपर में ज्यादा बेटर रहता है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि इसके आंसर कैसे देंगे. सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए गाइस, लास्ट वीडियो देखिएगा और प्लीज साथ में पेन रखिएगा ताकि आप जो भी चीजें बोलो उनको लिख पाए. along with don't forget to share and subscribe the channel. तो यहाँ से हर वीडियो जो आपके मतलब के मिलने वाली है. Let's start the chapter. The first thing, India goals and achievements. What does it mean by India goals and achievement? तो जैसे ही हम सब जानते हैं इस ऑल इकोनॉमी, तो सबसे ज्यादा हमारे से इकोनॉमिक प्लानिंग. क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग? किस चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग? सर हर चीज का एक बेस्ट यूजेस ताकि हर आदमी को उसकी बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल पाए बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ परफेक्ट मैनर. तो आपने कहा इकोनॉमिक प्लानिंग, हम इकोनॉमी को प्लान करते हैं कुछ इस तरह से ताकि हम स्केल रिसोर्सेज को बेस्ट यूजेस के साथ हर किसी को अवेल करवा पाए. तो दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें हम 2-4 डेफिनेशन को क्लियर कर लेंगे. अब मेन चीज आती है इकोनॉमिक प्लानिंग में, व्हाई इज द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एज वी डू नो दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सेकंड नंबर टिल नाउ. अब यहाँ पे उसके अंदर हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एज वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज. तो उन रिसोर्सेज जो है स्केल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, करने का क्या बेसिक होगा और हम कैसे यूजेस करेंगे. दैट ऑल अबाउट इंडिया एंड नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्या है, इन बेसिक को समझने के लिए हम पॉपुलेशन का सिनेरियो ले सकते हैं एंड द यूजेस ऑफ ट्रेडिशनल वेज मैटर करता है. Then we come to the basic point, that is directed and comprehensive economic planning. What does mean by directed and comprehensive economic planning? दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए. जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट करती है आपको मार्केट की डिमांड और सप्लाई को डायरेक्ट करती है कि ये चीज ऐसे करेंगे तो यू गोइंग टू गेट दीज टर्म्स. जहां से हमें डायरेक्ट किया है थ्रू दिस वीडियो क्लास, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट यू गाइस कि आप लोग अपनी नोटबुक उठाएं और ये चीज पढ़ना शुरू कर दें. तो यहां मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं उस चीज के लिए जिसको आप समझेंगे. बाकी सारा का सारा काम आपका खुद का होगा. आप हर चीज अपने हिसाब से आइडियालाइज करेंगे, चीज को चेंज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो ये तो होगी डायरेक्टिव प्लान. दूसरी आती है कॉम्प्रिहेंसिव. सो व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए, यहां सारा का सारा काम गवर्नमेंट है. हर चीज को गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. व्हेन द टीचर वाज बीइंग टीचिंग इन अ क्लास, जब आपको क्लास में पढ़ा रही थी तो आपको क्या बताते हैं कि दो फेज है इकोनॉमी के, उन दोनों को समझना जरूरी है. द फर्स्ट इज हमारे पास कैसे डायरेक्ट किया था एंड सेकंड वन वाज कि आपको क्या किया कि यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव में हर चीज बताई गई. जब टीचर क्लास में पूरा चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट एक एक चीज खुद करवाती है, एग्जांपल भी आपको लिखवाती है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव. हर चीज की रिस्पांसिबिलिटी मिलेगी. लेकिन जब आपका टेस्ट होता है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट किया था कि ये चीज ऐसे करने से आपका रिजल्ट आना चाहिए. तो आपने कहा डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव. अब आते हैं मेजर जंप पे, जिनको हम पूरी की पूरी क्लास तैयार कर सकते हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. सर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी. सर सोशलिस्ट इकोनॉमी ये यूएसएसआर में हुआ करती थी. अगर आप ईरान में जाते हैं, कोल्ड वॉर के ईरान में जाते हैं, तो यूएसएसआर का एरा जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी था. आज भी रशिया फॉलो करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी को, जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट उसको बिल्ड करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री. तो हमने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से. कहीं ना कहीं इंडिया ने इसको फॉलो किया टिल 80s. देन जब आप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां है, कैसी है, इसे प्राइवेटाइज कहा है.
प्राइवेटाइज इकोनॉमी जहां पे हर चीज प्राइवेटाइज हो गई, उसे हमने बोला कैपिटलिस्ट का नाम देगा। अगर हम आज की बात करते हैं, वी आर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में आ रहा है, उसके बेनिफिट भी हैं हमारे पास बहुत लास्ट केस पे। तो ये चीज एक्सप्लेन की गई इस पॉइंट के अंदर। तो पहली टाइप हमारा सोशल आया, सेकंड आया कैपिटलिस्ट, थर्ड आता है मिक्स। सर टिल 1990 इंडिया वाज नोन एज द मिक्स इकोनॉमी। इवन कई लोग तो 2000 तक बोलते हैं कि इंडिया वाज द मिक्स इकोनॉमी। इवन कई स्कूल्स में आज भी टीचर बोलते हैं दैट इंडिया इज फॉलोइंग द मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ प्लीज आप थोड़ा भी डाउट मत होइए, वहां पे जहां पे इकोनॉमी के दो फेजेस, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, दैट सेक्टर इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये प्रोविजन आज के डेट में बिकॉज़ वी डोंट हैव मच ऑफ गवर्नमेंट रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, तो वहां पे सिर्फ 5 या 10% रोल है, इसको हम मिक्स नहीं कह सकते। क्या से मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंप्लीटली यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आपको क्लियर करना है। तो तीन तरह की इकोनॉमी होती है जिसको हम बोल सकते हैं सर सोशलिस्ट, देन वी आर हैविंग द कैपिटलिस्ट एंड द मिक्स्ड। जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज गोल्स। सर जब गोल्स की बात की जाती है तो आपको समझना जरूरी है ये गोल्स कितनी तरह के होते हैं। ये गोल्स दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। और गाइस व्हेन समबडी सेज इकोनॉमी हैव अ लॉन्ग टर्म गोल्स, तो इकोनॉमी बहुत आगे का देख के चलती है। इकोनॉमी कई सारी चीजों को दिमाग में रखती है और प्लान करती है कि उसको कैसे ग्रो करेगी। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं हमारी जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डज मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आपने प्रीवियस ईयर क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमी पढ़ी थी। सर मैक्रो इकोनॉमी आप अभी पढ़ रहे हैं, जहां आपने मैक्रो इकोनॉमी को मैंने आप प्रीवियस ईयर माइक्रो इकोनॉमी को बोला जहां पर्सन की बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन। अब वहीं से जोड़ के यहाँ मैक्रो इकोनॉमी आती है नेशनल इनकम में। हम बोलते हैं हमारा मेन पर्पस होता है कि हम जीडीपी को मैक्सिमाइज करके आए। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या होती है, एक फर्म पॉलिसी लेके आती है जिसको जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो पहला गोल आता है लॉन्ग टर्म में, दैट इज टू हायर और राइज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में राइज होना चाहिए। नंबर 2, full employment, a condition of full employment, a situation where we get AD is equal to AS। आपको डायग्राम अच्छे से याद है, जहां हमारे पास AD कर्व स्टार्ट करता है 0 से ऊपर से और AS कर्व कट करता है, वो पॉइंट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हर गवर्नमेंट का पहला पॉइंट होता है यहां पर वो गोल लॉन्ग टर्म में उस टारगेट को अचीव करना जो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। Then we come to the next one, equitable distribution, that is the most important part। किसी भी इकोनॉमी की पूरी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं है, बराबर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए एक ऐसा काम करता है इकोनॉमी चाह कर भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी में पूरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट वे में एक्सप्लेन की जानी चाहिए। Then we jump to the next one, modernization। What does mean by modernization? So it's a part of LPG, so LPG लिबरेशन प्राइवेट कॉर्पोरेशन, जो रिफॉर्म अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मॉडर्नाइज किया गया, हर चीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया, जिसमें हम रिजल्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात करते हैं। हम उन सारी एक्टिविटीज की बात करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट की हम उन पे काम करते हैं। टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट वन, सेल्फ सफिशिएंसी। सो व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? प्रीवियस चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर आपने सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, जहां एचआईवी सीड को यूज करने के बाद, फर्टिलाइजर यूज करने के बाद हमने क्या किया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन एग्रीकल्चर। सेल्फ सफिशिएंसी, हर इकोनॉमी अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की बात करती है। तो जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं तो वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। एंड आई नो दैट गाइस यू आर गोइंग टू फॉलो दिस। तो ये तो हमारा थी लॉन्ग गोल्स। अब हम करते हैं शॉर्ट गोल्स की। तो शॉर्ट गोल्स में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं छोटे छोटे टारगेट्स, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का शेयर, इसे हम फर्स्ट सेगमेंट या सेकंड सेगमेंट या थर्ड सेगमेंट बात करते हैं, जिसके हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं। हम बोलते हैं 5 सालों में हमें अचीव करना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, हमें पॉवर्टी लाइन से अचीव करना है, हमें एजुकेशन में ये चीजें बढ़ानी है, फिट इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, सच एग्जांपल्स। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती है थ्रू 5 ईयर प्लान्स और सम अदर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो दीज आर दी शॉर्ट टर्म प्लान्स। नाउ एज आई सेड अर्लियर, we come to the reforms in 1991। So there were changes, there were big changes in Indian economy in 1991। That was really a turn, a great turn for Indian economy। अब इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को क्रेडिट दूं या ना दूं, that doesn't matter, but हाँ मैं WTO को क्रेडिट जरूर दूंगा।
because it was World Trade Organization that forced India to change its policies. अगर वहां पर WTO ने इंडिया को फोर्स ना किया होता, शायद आज हमारी कंट्री के हालात बहुत खराब हुए होते, क्योंकि वहां पे फोर्सफुली हमें इंप्लीमेंट करवाया गया था एलपीजी को. दैट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव वन फॉर इंडिया एंड दैट्स आवर गुड लक. तो यहां हमें क्लियर करना है कि रिफॉर्म्स इन 1991 क्या थे. दीज आर एलपीजी. गाइस लिसन केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये एलपीजी थे क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मींस रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड. पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड हो गई थी, जहां पे काम किया गया था, हर चीज को डिफाइन किया गया था, आप कहीं से कुछ भी मंगा सकते हैं. When I was a kid, I really heard that this is important or that is important कि बाहर से आइए, पर आज सब कुछ बाहर से आता है, कोई मैक्सिमम उस पर टैरिफ नहीं लगता. पहले टैरिफ लगा करते थे 150%, 200%, 300% टैरिफ लगते थे. वो चीज यहाँ के ऑटोमेटिकली महंगी होती थी, और वो चीज उस रेट से आने के बाद 10 से 15% टैक्स लगता है उसके ऊपर. वो मार्केट में इजीली रीच में होती है कंज्यूमर ने, ताकि उसे ले पाए. देन प्राइवेटाइजेशन, वी डू हैव एन एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन, हम देख रहे हैं हर जगह. देन ग्लोबलाइजेशन. सर ग्लोबलाइजेशन हम फील करते हैं डेली लाइफ में. हम सब सोशल मीडिया के थ्रू कई साइट्स को यूज करते हैं, Amazon एग्जांपल, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल्स. ये ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, दिस इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हम वर्ल्ड इकोनॉमी को एक इकोनॉमी बना दिया जिसमें हम कहीं से कुछ भी ले सकते हैं. एक सेगमेंट हो गया जहां हमारी रीच भी बढ़ गई, हम भी इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, अपनी चीज को बेच सकते हैं. तो these are the example of LPGs. I hope guys कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. Then jump up to the next phase, that is success mantra, success story of India. अगर मैं बोलूं सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नथिंग रॉन्ग है, इसको आप अचीवमेंट्स भी कह सकते हैं. द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट फेजेस. तो अचीवमेंट में सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंक्रीज इन नेशनल इनकम. यस, देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि हाँ बहुत बड़ी इंक्रीज हुई है. तो वो इंक्रीज कहीं ना कहीं हमारी अचीवमेंट्स का पार्ट है, हमें ये ऑन टिप होना चाहिए गाइस. फर्स्ट वी आर हैविंग द इंक्रीज इन नेशनल इनकम. सेकंड, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. आज इंडिया सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे आ चुका है एज कंपेयर टू अदर नेशंस. तो उसको डील किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, व्हाट द रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये आप मैक्रो इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं. व्हाई यू डील विद द रोल ऑफ मल्टीप्लायर. कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सर मैंने अभी भी लास्ट वीडियो में आपकी 12th क्लास की इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजिकल जनरल चेंजेस बताए थे, जो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं अगर हम ग्रो कर रहे हैं. सेल्फ सफिशिएंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. व्हेन वी आर हैविंग the growth and diversification. What does mean by growth and diversification? क्या है growth? Diversification क्या होती है? किसी भी लिंक में अपने काम को बढ़ाना, अलग अलग चेन्स को खोल देना. हमने काम को डाइवर्सिफाई कर दिया. It means it tells you about the growth and diversification of certain products जो इकोनॉमी यूज करती है for the enhancement of its own product or productivities. Then we come to the next one. That is कहता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज लाइक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? इकोनॉमी का बेसिक ढांचा, वो बुनियाद जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है, अपने आप को एक्सटेंड करती है, चीजों को बढ़ाने की कोशिश करती है. तो ये पॉइंट है जो हमें ऑन टिप होना चाहिए गाइस. द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देन वी आर हैविंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल, so social refers to society and society that goes with the technology. ये सारे के सारे टर्म्स हमें ऑन टिप होने चाहिए. वो ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं, किन चीजों को समझना जरूरी है, कैसे ग्रैब कर सकते हैं, मैक्सिमम यूजेस क्या हमारे लिए, वो सब यहां बताए गए. नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट. यस, देयर इज अ ग्रेट राइज, स्टिल वी डू हैव लैग इन समवेयर, लेकिन हाँ एक ग्रेट राइज है एम्प्लॉयमेंट में. फिर जैसे हमने कहा हम सॉफ्टवेयर में आ गए हैं या आईटी टेक्नोलॉजी में इंडिया इज लीडिंग कंट्री द वर्ल्ड, तो नथिंग रॉन्ग, सो वी डू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट. पूरा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट यहां एक्सप्लेन किया गया. And then we come to the international trade. The role of FDI in international trade is cannot be neglected. तो आपने कहा सर ये पॉइंट थे जो हमें ऑन टिप होने चाहिए while dealing with the achievements of Indian economy. अब हम जंप करते हैं और आते हैं नेक्स्ट फेज पे, that is the failures. सर दो चीजें हमेशा याद रखना, एक फेलियर्स और दूसरे अचीवमेंट्स.
अगर आपको अचीवमेंट्स क्लियर हैं तो पीडीएफ ऑन टिप होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको इन दो में से एक कंफर्म मिलने वाली है। द फर्स्ट वन, एब्जेक्ट पॉवर्टी। Say poverty as this avoid is I'm talking about people those being living below poverty line. इनका नंबर आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो ये था एब्जेक्ट पॉवर्टी, जिसको हमें समझना जरूरी है। Then we come to next one, inflation. Yes, we do have alarming inflation in our country from last 2 decades. And there's nothing wrong to say that it's a complete failure of the government to not be able to handle in proper manner. तो यहाँ आपने बोला inflation, the rising of the alarming inflation in our country, वो कहीं ना कहीं हर चीज को अफेक्ट कर रहा है, जो हम लोगों के लिए समझनी जरूरी है, that how to deal with this. And then we jump to the next phase, that is unemployment. As I said earlier, employment हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ा सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट में है, जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। Then inadequate infrastructure. Yes, we do work good. कहीं ना कहीं वो जगह फील्ड में काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो inadequate है, तो उसको समझना जरूरी है आपके लिए। And you guys really need to do each and everything in a perfect manner. And then the last, skewed distribution. The limited number of people have the maximum wealth in their hand. Really, the limited number of people have maximum wealth in their hand, whereas the maximum of the people have just a small short amount with them. ये है skewed distribution. Money distribution, sir, money distribution in the hands of people in India is not equal. तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें करने हैं चैप्टर 2 के लिए, अगर हमें चैप्टर को ऑन टिप बनाना है। तो गाइस, आपने करना क्या है, the first and the foremost thing that you guys are here to do is to work out each and every point. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, किसी तरह कोई डाउट तो आप लोग, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं या वहां डाल सकते हैं। ठीक है, नोट्स रेडी हैं, आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग शुरू हो चुकी है नोट्स की, आप व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे एंड यू कैन गेट द नोट्स ऑफ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। फॉर मोर यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी वीडियोस के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएं।